ही इंसानों की, ऐसे ही लोगों की आज के समय में जरूरत है, जो स्वयं भी चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर अपने परिवार को भी लेकर चलते हैं। और समाज में देखिए, समाज में कितना बुरा हाल है। साधु संत कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़त अंगार, और ये संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कौन से आकाश में आग लगी है? इससे नहीं झड़ रहा कुछ भी, एक घटाकाश है ये आकाश, एक घटाकाश। इस घट के अंदर एक आकाश है, सांप के भीतर आग लगी है, कैसे बुझाई जाए? कौन सा पानी डाला जाए अंदर जो घटाकाश में आग लगी हो बुझ जाए? उसी को समझाने के लिए आज कई गांव में, और आदरणीय श्रद्धेय हमारी दादी जी हैं, संतरा दादी जी, इनके मकान पर ये सत्संग होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले इस परिवार के आदरणीय वजीर सिंह जी हैं, जो प्रमोद और कप्तान के हो सकता है चाचा लगते हो, राजवीर जी और वजीर जी, अगर वो दोनों यहाँ पर हो तो दोनों हमारे पास आए एक बार। प्रमोद कुमार जी दिल्ली पुलिस में एसआई होंगे शायद, और कप्तान सिंह हरियाणा पुलिस में। महात्मा जी का स्वागत करेंगे, महात्मा हरि सेवकानंद जी का। वजीर जी आ गए। अच्छा वो गया हुआ है, चलो महात्मा जी के पास खड़े हो जाओ। भाई साहब का नाम कप्तान सिंह, हरियाणा पुलिस में है, और समाज की, देश की सेवा में भी लगे हैं, और परमपिता परमात्मा के भजन ज्ञान में भी लगे हैं, और माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारी दादी जी का, संतरा दादी जी हमारी का बहुत बड़ा आशीर्वाद अपने परिवार पर। मैं प्रार्थना करूंगा भाई साहब से कि पूजनीय महात्मा जी का मालार्पण करके हार्दिक अभिनंदन करें। भाई साहब भी पूजनीय महात्मा जी का मालार्पण करके हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। मैं संजीत, जो हमारे बहुत छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, रिजुल और रजत, उनके मामा हैं, मामा जी भी हमारे बीच में आए हैं, वो भी पूजनीय महात्मा जी का मालार्पण करके हार्दिक अभिनंदन करेंगे। अब मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रमोद की, कप्तान की माँ, हम जितने लोग बैठे, हमारी दादी, वो आए और पूजनीय भाई जी का मालार्पण करके हार्दिक अभिनंदन करें। और तालियां बजाइए जोर से। चलो जी, रिजुल और रजत दोनों को माला दे और महात्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करिए मालार्पण करके। माला पहनाइए महात्मा जी को दोनों। आप भी सर भाई, आप भी चलो सर, और दोनों भाई इकट्ठे खड़े हो जाओ। माला का हाथ लगाओ, महात्मा जी की माला का हाथ लगाओ। आप फोटो से
बढ़िया, धन्यवाद। अब चाची है रामरती जी और फूलवती जी। रामरती और फूलवती वो भी दोनों आए और बाई जी का मालार्पण करके हार्दिक अभिनंदन करें। बाई जी को मालार्पण करिएगा और आप लोग जोरदार तालियां तो बजाइए कम से कम। चलो जाओ, आप आओ। दोनों चाची आ गई, माँ आ गई। अब गीता देवी वाइफ ऑफ कप्तान सिंह, लड़की का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आप लोग। टीना देवी, टीना आई है, माला दीजिएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फोटो खिंचवाइए जरा, भाई की तरफ देखिए, माला को हाथ लगाइए ऐसे। ये हमारे देश भारत की संस्कृति है, ये हमारे देश भारत की संस्कृति, हमारे देश के महात्माओं ने, संतों ने इसको बनाया है। आज हम समाज के अंदर अगर पूछ भी ले किसी पढ़े लिखे से, सब शोर मचा रहे हैं कि भारत की संस्कृति खत्म हो रही है, भारत की संस्कृति। और हम ये कहते हैं भारत की संस्कृति है क्या, तो कोई नहीं बता पाएगा भारत की संस्कृति है क्या। हमारे संस्कारों से संस्कृति बनी है और हमने उन्हीं पर चलना चाहिए जो संस्कृति हमारे वेदों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है, वो हमारी संस्कृति है, उसके ऊपर हमने चलना चाहिए। अब हमारे बीच में है ईजे, ये सिस्टर है इन दोनों की। ईजे हमारे बीच में आए और पूजनीय भाई जी का मालार्पण करके हार्दिक अभिनंदन करें। और ईजे का हम स्वागत कर रहे हैं सभी। बहन का स्वागत बहुत पहले होना चाहिए। और कोई स्वागत करना चाहे महात्मा जी का, भाई जी का, ये कहाँ गया वो लड़का बोल रहा था, क्या नाम था, ऋषि जी, ऋषि पंडित। दादाजी आओ, दादाजी आओ, तालियां बजाइए पंडित जी के लिए। महात्मा जी का मालार्पण करके हार्दिक अभिनंदन करेंगे। अब दादी जी को बुलाइएगा प्लीज एक बार। दादी जी फिर आओ, आपने बाई जी का स्वागत किया है लेकिन हम आपका स्वागत करेंगे। दिनेश उठो, हमारी दादी का मालार्पण करके हार्दिक अभिनंदन करो। आप भी उठो बेटा, आप भी उठो, इधर मुख करो सबकी तरफ ऐसे। और तो आप एक इधर हो जाओ, एक इधर। माला पहनाओ, ये पहनाओ, पहनाओ। अब आप पहनाइए, अब आप पहनाइए। अब दोनों बैठ के पैरों को हाथ लगाइए। दादाजी सिर पर हाथ रखिए दादी। अब फोटो दे, ये है हमारे देश की संस्कृति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें संदेश दिया, इस संदेश पर चलोगे तो सुख मिलेगा। और साधु संतों के संदेश पर नहीं चले तो सुख नहीं मिलेगा। क्या कहे गए हमारे संत महात्मा कि न सुखी कोई वेद पुराण पढ़े, न सुखी कोई ऊंची चिनाई हटा, न सुखी कोई जंगल वास करे, न सुखी कोई शीश बढ़ाए जटा, तू
खिलावन के ये नाक है सब ठाठ ठठा, सुख चाहो तो हरि नाम भजो, नहीं आए के एक दिन काल खड़ा। ये चल भाई तेरा खेल खत्म हो गया, अब चल यहाँ से। तो देखिए हम गांव में गांव के लोगों को और हम सबको और स्वयं में भी हम ये संदेश देने आए हैं कि आज इस देश के अंदर धर्म की, मजहब की, भाषा की, पहनावे की, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, चारों तरफ मारा मारी है। और पाप इतना बढ़ गया कि एक एक बच्ची के 36-36 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसको कहते हैं अति हद। जब हद हो जाती है तब भगवान कहता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए जिस धर्म को हम नहीं जानते, जब उस धर्म की हानि हो जाती है तब इस समाज के अंदर ये पाप और ये अत्याचार बढ़ता है। धर्म क्या है? हमारे शास्त्र कहते करना चाहिए, धर्म करना, ये पुण्य करना चाहिए। इसका जो संचय है, पुण्य का संचय सुख कर होता है। जितना पुण्य करेंगे समाज में, नर सेवा नारायण सेवा, इसका जो पुण्य का जो फल है, उसका जो ढेर बनता है, वो इतना सुख कर होता है कि जन्म जन्मांतर वो दुख को नजदीक नहीं आने देता। इसलिए आप पुण्य जरूर करिए, कुछ न कुछ दान दीजिए। हम समाज में आए हैं, इंसान बने हैं, तो कम से कम जो आदमी लाचार है, उस लाचारी के उसमें हम भी शामिल हो जाएं तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और वो आदमी हमारा आभार मानेगा। लेकिन ये काम कब हो पाएगा? इसके करने में हमें कौन अंदर से प्रेरित करेगा कि कर, चल अब ये कर, उसको देख वो कितना लाचार है, अब ये कर, वो बीमार है, जा नहीं सकता, तू कुछ कर। कौन कहेगा? ये हमारे अंदर जो परम पिता परमात्मा बैठा है वो ही हमें प्रेरित करेगा कि उठ और ये कर, इसकी मदद कर, इसकी सहायता कर। और भगवान कहता है नर सेवा नारायण सेवा। जिसने नर की सेवा कर ली उसने मेरी नारायण की सेवा कर ली। तो ये काम करने के लिए अंदर जो परम पिता परमात्मा बैठा है वो हमें प्रेरित करेगा, वही प्रेरणा देगा कि कर। मन तो ये चाहेगा कुछ मत कर, जो तेरे अंतिम है उसी में अंतिम मारे बैठा रहे। मन कभी भी आदमी को अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता। दो तरह की इस संसार में दो तरह की पुलिस है। एक पुलिस है मन की, वो अपनी तरफ खींचेगी। एक पुलिस है आत्मा की, वो कि कबीरा या संसार को समझाया लख बार, ये पूछ पकड़ी भेड़ की और उतरा चाहे पार। सतगुरु खींचे सतलोक को और ये भाजा जमपुर जाए। वो कहेगा कि सतलोक में चल, सुख और आनंद का मार्ग अपना,